नेक्स्ट इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ध्यान रखने हैं और इनका यूज करना है इनके क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन ऑन फायरिंग ए बुलेट। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, वाई ए गन रिकॉइल्स आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। सो वो पिच रिकॉइल का मतलब क्या होता है, पीछे आना। सो जब बुलेट फायर की जाती है गन से तो गन पीछे क्यों आती है, बिकॉज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। या सेकंड इसमें है कि हैवी राइफल नॉट किक एज स्ट्रोंगली एज ए लाइट राइफल यूजिंग सेम कार्ट्रिज। अगर सेम कार्ट्रिज हम एक हैवी और एक लाइट राइफल से अगर उसको फायर करते हैं तो क्या होगा, जो हैवी राइफल है वो उतना रिकॉइल नहीं होती है, वो उतना पीछे नहीं आती है जितना एक लाइट राइफल रिकॉइल होगी। बिकॉज इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम वी इजिकल्स टू माइनस एम वी। बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम दोनों का इक्वल होगा और अपोजिट होता है तो माइनस साइन आ गया इसमें। तो इसलिए v इजिकल्स टू क्या आ गया, माइनस एम वी अपॉन एम। सो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो ये कुछ फैक्ट हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे। और इनमें न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम इसमें न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आगे, तो बुलेट और गन के लिए हमने इसका मोमेंटम एम वी इजिकल्स टू माइनस एम वी क्यों लिखा, क्योंकि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इजिकल्स टू क्या होता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये तो वेलोसिटी कब आती है, उसमें जब फायर किया जाता है। जब तक हमने बुलेट को फायर नहीं किया तब तक बुलेट की भी और गन की दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज क्या होती हैं, जीरो होती हैं। यू इक्वल्स टू जीरो फॉर बुलेट एंड राइफल। बुलेट और राइफल दोनों के लिए ही इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए उसका जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन वो जीरो हो गया। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या होगा, जीरो। सो एम वी प्लस एम वी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल्स टू माइनस एम वी। सो यहाँ पे मान लीजिए एम वी बुलेट का मोमेंटम ये और राइफल का मोमेंटम। तो इसलिए यहाँ पे टोटल मोमेंटम बुलेट और राइफल का हमेशा क्या यूज़ करना है, जीरो। क्योंकि जब तक आप फायर नहीं करते हैं बुलेट और राइफल दोनों क्या है, एट रेस्ट। सो उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी इनमें न्यूमेरिकल्स में भी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको उसकी डायरेक्शन जरूर ध्यान रखनी है। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज should be considered। उनकी डायरेक्शन भी आपको कंसिडर करनी है, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी या तो दोनों की पॉजिटिव होगी या दोनों की नेगेटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक की पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरे की नेगेटिव हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखना आपको। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अब उनके साइन अपोजिट आएंगे, एक का एक पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। सेम है तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। और इसमें क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए अब। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg। एक राइफल है जिसका मास कितना है, 4 kg। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। उससे एक बुलेट जिसका मास 50 ग्राम है उसको फायर किया जाता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। जब फायर किया है, इनिशियल का मतलब ये नहीं कि कोलिजन से पहले है, ये कोलिजन हो चुका है, इनका कोलिजन हो चुका है तो उसकी जो बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ राइफल। रिकॉयल का मतलब क्या होता है, पीछे आना। तो राइफल जिस वेलोसिटी से पीछे मूव करेगी वो वेलोसिटी आपको इसमें फाइंड करनी है। तो इसमें गिवन वैल्यूज हम लिखते हैं पहले। तो क्या क्या इसमें गिवन है, एक तो राइफल ऑफ मास 4 kg। सो राइफल का मास गिवन है, मास ऑफ राइफल हम लिखेंगे मास ऑफ राइफल, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल एम। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 4 kg। फिर बुलेट ऑफ मास, सो मास ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ बुलेट इसको हम स्मॉल एम लिख देते हैं
दैट इज़ 50 ग्राम। अब ये देखिए ये किलोग्राम में है और फिर ये 50 ग्राम दे दिया, तो ग्राम को चेंज कर दो किलोग्राम में डिवाइड करके 1000 से, तो ये आ जाएगा कितना 0.05 किलोग्राम, इसका मास आ गया। और इसमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल की सॉरी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की है वो कितनी 35 मीटर पर सेकेंड है। सो इनिशियल वेलोसिटी यू, जिसको हम क्या लिखते हैं यू, बट इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होती है, तो ये कोलिजन हो चुका है, इसको हम क्या लिखेंगे यू नहीं वी, जिसको हम लिखेंगे वी। बुलेट की है तो इसको स्मॉल वी लिख लेते हैं, 35 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल हमें कैलकुलेट करनी है और बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फाइंड क्या करना है, कैपिटल वी फाइंड आउट करना है, ये कितनी होगी। अब इसके लिए आप ये वैल्यू लिख ले ऐसे, या फिर आप दूसरा तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं, टेबल बना के। एक टेबल आप बनाइए जिसमें आपको इन सभी वैल्यूज़ को यूज़ करना है। कैसे देखिए, ऐसे आप एक टेबल भी बना सकते हैं जिससे और इजी हो जाएगा आपको समझने में। राइफल और बुलेट दो चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखिए आप। उसके लिए क्या क्या यूज़ करना है, एक तो उनका मास, उनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन एंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मास जो है राइफल का वो गिवन है कितना है 4 kg, और बुलेट है उसका मास हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है 0.05 kg, ये भी किलोग्राम में आ गया। और इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी राइफल की भी जीरो होती है और बुलेट की भी जीरो होती है, मीन्स कोलिजन होने से पहले की बात करें, ये इनिशियल का मतलब वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है वो कोलिजन होने के बाद है। यहाँ पे आप वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी लिख सकते हैं इस कॉलम में। तो क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन राइफल की है वो हमने क्या मानी है कैपिटल वी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या स्मॉल वी इजिकल्स टू कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड है। तो इसमें ये फाइंड आउट करनी है तो डायरेक्शन आप चाहिए इसमें कंसिडर करें ना करें, क्योंकि वो लास्ट में जो साइन आएगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या होगी उसकी डायरेक्शन। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब इसके लिए जो इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए वो हमें ध्यान रखनी है। क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, m1 या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे a और b है, तो ma हो जाएगा ma इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी। सो जो गन और बुलेट का केस है उसमें हमेशा ध्यान रखना टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमेशा कितना होगा जीरो, तो इसलिए जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है उसको भी हम क्या पुट कर देंगे जीरो। तो एम ए इंटू वी ए और बी यहाँ पे बुलेट और राइफल हैं जिनका मास पुट कर दीजिए, एम ए कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई वी ए, अगर राइफल का मास 4 है तो इसकी वेलोसिटी वी है वो हमें फाइंड आउट करनी है वी, प्लस एम बी बुलेट का मास कितना है 0.05 मल्टीप्लाई बाई वी बी कितना है 35 इज इक्वल्स टू क्या हो गया जीरो। यहाँ से आ जाएगा 4v प्लस 35 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई किया तो 175, और डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.75 इजिकल्स टू जीरो। तो 4v इजिकल्स टू माइनस 1.75 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम v निकालेंगे तो v हमारा कितना आ जाएगा, v इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस 1.75 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम आंसर में नेगेटिव साइन आ रहा है, माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या है जो वेलोसिटी है उसकी राइफल की वो क्या होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए बुलेट, बुलेट से अपोजिट डायरेक्शन में राइफल मूव करती है, तो इसका इसलिए क्या आ गया यहाँ पे माइनस साइन। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। गिवन वैल्यूज लिखिए, दो ऑब्जेक्ट होंगे इसमें, उन दोनों का मास गिवन होता है और उनकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और फिर उसके बाद ये जो मेन इक्वेशन है हमें यूज़ करनी, इसमें हमें उनकी वैल्यूज़ पुट करके सोल्व कर लेना है। तो ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब तक इस वीडियो में आप ये क्वेश्चन जो किया हमने इनको नोट करिए।